डेट है बिकॉज हम लोग पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन इसके रीवैम्प करने के बारे में हम लोग जो कि वो कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ रूट्स को दोबारा से सर्विसेज को बहाल किया जा रहा है पाकिस्तान रेलवे से रिलेटेड। अब इसके अंदर बाबू पैसेंजर और संदल एक्सप्रेस कई साल बाद दोबारा से चलाने का फैसला लिया गया था। हम बहाली के साथ साथ रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और सेफ्टी की भी रीवैम्प की ज़रूरत है, क्योंकि चैलेंजेस का सामना है। अभी गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क के अंदर तकरीबन 135 ऐसे ट्रेन के हादसा हैं जो रिपोर्ट हुए हैं छोटे बड़े मिला के, और इसके अंदर हालिया दिनों में हज़ारा एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना भी शामिल है। अब आयशा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक हो कि रेलवे ट्रैक्स पुराने हो गए, कहीं पे रीवैम्प नहीं हो रहे, कहीं पे सैलाब ने रेलवे का वो तोड़ दिया, आई थिंक खुशाइन बात है कि हम लोग रीवैम्प करके उनको खोलने जा रहे हैं। खुशाइन तो है, और मेन स्ट्रीम में इसके बारे में बात भी की जा रही है, क्योंकि रेलवे तो एक ऐसा इदारा तकरीबन बन चुका था जिसकी कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा भी वक्त गुजरा है, ये कहा गया कि अगर PIA प्राइवेटाइज होती है तो हम साथ रेलवे को मुफ्त भी दे देंगे। इस तरह से तो ट्रीट किया गया पाकिस्तान रेलवेज को। पायल जी, अब किस तरह से रिवैम्प किया जा रहा है? इस रिवैम्प करने के अंदर ट्रैक्स की बहाली भी शामिल होगा, या फिर सिर्फ ट्रेन्स जो है ना उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PR पाकिस्तान रेलवेज बाबर रजा साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो मुजम्मिल ने बात की कि ये जो बाबू पैसेंजर और संदल एक्सप्रेस है, इसको कई साल के बाद कोविड-19 के बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद इनको बहाल किया जा रहा है। इनके बारे में बताइए, इनके रूट्स के बारे में बताइए, और क्या इसके अंदर कितने मुसाफिर एक वक्त में अकोमोडेट हो सकते हैं? देखिए, ये दोनों ट्रेनें कोविड के बाद बंद कर दी गई थी और ये तकरीबन 6 साल के बाद दोबारा से बहाल की जा रही हैं, और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 350 से 400 पैसेंजर जो है पर डे वन साइड का बाबू पैसेंजर से होगा, और मोर देन 500 पैसेंजर वो संदल एक्सप्रेस से होगा एक साइड से। तो ये मुसाफिरों के पुरजोर असरार पे और रेलवे के मफाद में ये फ़ैसला किया गया कि इन दोनों को बहाल किया जाएगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि आइंदा जो आने वाले माह हैं उनमें आप देखेंगे कि मज़ीद ट्रेनें हम बहाल करने जा रहे हैं, और ये इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ मुसाफिरों को अट्रैक्ट करेगी चीज़, बल्कि रेलवे के इससे रेवेन्यू में भी ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बता दें, क्योंकि हज़ारा एक्सप्रेस वाला वाक़या हमारे सामने है, तो इससे रिलेटेड क्या इन हादसात को अवॉइड करने के लिए हैं स्टेप्स जो लिए जाएंगे? देखें, पहली बात तो ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि हादसात की शरह बढ़ रही है। हम 3000 से ज़ायद ट्रेनें ऑपरेट करते हैं पर मंथ, और उन 3000 ट्रेन ऑपरेशंस में से 6 to 8 के करीब जो हैं ऑन एवरेज हमें इस तरह के मामला सामने आते हैं कि समटाइम्स ट्रेन पटरी से उतर जाती है, और समटाइम्स जो है कोई चीज़ टकरा जाती है ट्रेन के साथ जिसमें ट्रेन की अपनी या ट्रेन ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती, उसको भी हम हादसा तस्वर करते हैं। इसी तरह अगर हम उसमें ट्रेन में कोई पैसेंजर भी नहीं है और वो वॉशिंग लाइन जा रही है, तो वो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गया है, वो उतर गई है पटरी से, उसको भी हम हादसा ही तस्वर करते हैं। तो इन तमाम हादसात को कंसिडर करते हुए, जमा करते हुए 3000 ट्रेन ऑपरेशंस में से 6 to 8 के करीब जो हैं वो इस तरह के इंसिडेंट्स सामने आते हैं। इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हम इस पे भी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वफाकी वज़ीर रेलवे ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। हमारा पूरा सेफ्टी डायरेक्टरेट है जो लम्हा बलम्हा न सिर्फ निगरानी कर रहा है चीज़ों की, बल्कि जहाँ चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रैक में कोई मसला आ गया है, वहाँ ER लगने वाली है या उसको बेहतर किया जाना है। अच्छा तो बाबर साहब, थोड़ा इन डेप्थ रोशनी डालिए कि जो ट्रैक्स की हम बात कर रहे थे कि ट्रैक्स भी ठीक नहीं है, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, एंड देन समटाइम्स इंसानी गलती भी होती है। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम, कॉन्क्रीट इकदाम क्या लिए जा रहे हैं? देखें, जहाँ तक ट्रैक का ताल्लुक है तो उसमें बेहतरी हो रही है। जहाँ ट्रैक बह गया हुआ है बरसात की वजह से, उसको हम बेहतर करने जा रहे हैं, उसको दोबारा से बिछाने जा रहे हैं। इसी तरह ML1 का वफाकी वज़ीर रेलवे ने अनाउंस किया है कि इस साल के आखिर तक वज़ीर-ए-आज़म उसका संग बुनियाद रख देंगे। तो जैसे जैसे ये चीज़ें जो है, ना सिर्फ ML1 बल्कि दीगर लाइन्स पे भी जब काम होगा तो आप देखेंगे ना सिर्फ मुसाफिर अट्रैक्ट होगा बल्कि सेफ्टी भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो अनमैन्ड आपने बात की लेवल क्रॉसिंग की, तो हमारी सूबों के साथ इस सिलसिले में बातचीत जारी है। पंजाब ने कमिट कर लिया है कि वो अनमैन्ड के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेगा और ये मैंड हो जाएंगे। तो इससे ना सिर्फ सेफ्टी बेहतर होगी
बल्कि स्पीड में भी थैंक इजाफा यू होगा। बाबू Alright. साहब, आपने हमें किया ज्वाइन और आपने बताया कि किस तरह से ये एक अच्छी बात है। ऑल्दो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हादसा तो तब भी है ना अगर वॉशिंग लाइन उतर गई है तो वो पैसेंजर ट्रेन भी हो 8 सकती to 10 मिनट्स में हम कोई बड़ा मसला तो हल नहीं कर सकते। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें जी। और उस इदारे की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या उनके प्लान्स हैं, वो आपके साथ शेयर करें। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इंशाल्लाह अब आपसे हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। मंडे को। अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिए और